इस साल चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से शुरू होगी और 30 जनवरी को 8:54 तक रहेगी। सकट चौथ चंद्रोदय समय 8:41 होगा। यह मान्यता है कि सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरी विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजन में दुर्बा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजन के बाद माताएं सकट चौथ व्रत कथा सुनती हैं। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता। ज्योतिषी विद्वानों के अनुसार सकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से बुढ़िया माई की कहानी, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा और माता पार्वती या भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। इन्हीं 3 कहानियों को हम अपनी वीडियो में आपको सुनाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनें। सकट चौथ व्रत की पहली कहानी है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। इसलिए तभी से माताएं माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी। सकट चौथ की दूसरी कहानी है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। वह परेशान हो गया और परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती
वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के एक लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के आगे कोई क्या कर सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पककर तैयार हो गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। संकट चौथ की एक और व तीसरी कहानी है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री गणेश।